आप सब देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है और यहाँ आने के बाद वे लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे, उसका कुछ फ़ायदा राज्य को हो, निश्चित तौर पे केंद्रीय मंत्री आते हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय मंत्रियों का एक अपना अलग महत्व है और उनका आना राज्य के लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन उन लोगों के कार्यकलापों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका नहीं आने का कोई मतलब नहीं है। इस पत्रकार वार्ता को हमारे वरिष्ठ नेता श्री गिरीश देवांगन जी संबोधित करेंगे। उसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कल आदरणीय सिंधिया जी ने कहा था कि पिछले 3 साल में 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया है और उनका जो बताने का तरीका था वो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने या केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को पिछले 3 साल में 1 लाख करोड़ रुपए की खैरात दिया है। मित्रों, एक आंकड़ा है, सिंधिया जी कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को पिछले 3 साल में मिला है। इस देश में मोदी जी के पहले लगातार 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और मैं आखिरी के 3 साल 12, 13, 14 मोदी जी की सरकार आने के पहले कितना पैसा जारी किया था यूपीए सरकार ने, वह आपको बता दूँ कि वह आंकड़ा है 1,72,000 करोड़ रुपए। 2011-12, 2012-13, 2013-14 के आंकड़ों में कुल 51 लाख रुपए, 11-12 में 57 लाख रुपए, 12-13 में और 64 लाख रुपए 13-14 में। 1,72,000 करोड़ रुपए 3 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था। तब इस देश में जीएसटी प्रणाली नहीं लागू थी, अर्थात राज्य सरकारें चाहती तो टैक्स को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती थी। राज्य सरकार का कर संग्रहण कम नहीं हुआ था। मोदी जी के आने के बाद तो इस देश में जीएसटी लागू हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद तो पूरी तरीके से जीएसटी कंपनसेशन सिस्टम लागू हुआ है। तब आपका दावा है कि आप 1 लाख करोड़ रुपये दे रहे हो। अब पहले 2011 से लेकर 14 तक कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 1,72,000 करोड़ रुपये दिया था, कभी एहसान नहीं जताया था। और कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने या कांग्रेस के किसी मंत्री ने, किसी नेता ने यह नहीं कहा कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हमारा इनका 55,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से विभिन्न मद का लेना है, जिसका डिटेल विस्तृत परसों की पत्रकार वार्ता में हम सबने आपको बताया था। उस 55,000 करोड़ रुपए को वापस मांग रहे हैं। तब इन लोगों को उसमें तिलमिलाहट हो रही है, बता रहे इतना पैसा दिया। तो जो ये एहसान बताने की बात है यह गलत है, जिसे आप सबके सामने स्पष्ट करना था। बाकी इन केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के संबंध में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गिरीश देवांगन जी आपको विस्तृत जानकारी। 5 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ। दौरा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम लोग उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये केंद्रीय मंत्री आकर यहाँ पर जिस प्रकार की बयानबाजी और जिस प्रकार के यहाँ के सरकार की आलोचना में लिप्त हैं, वो एक केंद्रीय मंत्री न होकर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव उनका हुआ है, वो बड़ा निंदनीय है। जब यदि छत्तीसगढ़ के या प्रदेश के विकास की यदि उनकी मंशा है तो अपने अपने विभाग के विभिन्न योजनाओं को इस छत्तीसगढ़ में कैसे लागू करेंगे और राज्य सरकार उसमें क्या सहयोग करे, इस बात पे उनको बात करनी थी। यदि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनके मन में चाहत थी या छत्तीसगढ़ के लिए यदि उनके मन में कोई पीड़ा थी। जैसा भी शुक्ला जी ने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपये इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, ऐसा करके हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया है। जहाँ तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात है तो क्षतिपूर्ति बोलने का मतलब ही ये हो जाता है कि उसमें अधिकार तो राज्य का ही था, लेकिन वो केंद्र के जरिए प्रदेश को मिल रहा है, तो अधिकार जो है उसको वापस किए हैं। और जहाँ तक माननीय विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी आए, बड़ा उनका विशाल आभा मंडल है। ऐसा लग रहा था कि वो आए हैं तो आकांक्षी जिलों का दौरा करते हुए साथ ही छत्तीसगढ़ में विमानन सेवा के विस्तार के लिए, यहाँ की विमानन सेवा की सुविधा के लिए कुछ बातें कहेंगे, लेकिन वो सब तो नहीं कहे, अपितु यहाँ की योजनाएं हैं
उसमें ज़बरदस्ती नुक्ताचीनी करके कमी बताने का प्रयास किया। और गोधन न्याय योजना तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में लागू ही होने जा रही है, झारखंड ने इसे लागू कर लिया है। तो यहाँ की योजनाएं जो इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, जनोन्मुखी जो योजनाएं चल रही है, आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए, हर वर्ग के आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी बातें ना करके यहाँ एक प्रकार से समझिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की स्थिति है और अभी खैरागढ़ उपचुनाव में भी जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं, उससे खिसिया कर जिस प्रकार से यहाँ उनका रिएक्शन आया है, वो बहुत ही पीड़ादायक भी और खेदजनक भी है। इसी प्रकार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी साहब भी आए। उनसे जब बात की गई कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है और आम जनता हलाकान है, तो उसके बारे में न बोलकर वे भी यहाँ छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही हैं, विशेषकर आकांक्षी जिलों में फोकस किया है इन्होंने। और वहाँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ मीटिंग में बिठाया है, वो प्रमाणित करता है कि केंद्रीय मंत्री यहाँ आकांक्षी जिलों के कार्यक्रमों की रूपरेखा और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के बजाय यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो मायूसी छाई, यहाँ के नेताओं में जो मायूसी छाई है, उसे दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर लघु मध्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप जी आए, संचार मंत्री देव सिंह चौहान जी आए, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी आए। इस प्रकार से बहुत भारी भरकम बड़े बड़े विभाग के मंत्रियों का दौरा हुआ। लेकिन इस दौरे से आखिर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को क्या मिला, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो इस प्रकार से इनके जो यहाँ दौरे से जो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि इतने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आने के बाद यदि किसी प्रकार की योजनाएं जो चल रही है तो उसमें उन्हें कोई खामियां लग रही हैं, तो उसमें किस प्रकार से और केंद्रीय सहायता मिले, इस पर बात करने की बजाय केवल और केवल यहाँ 3.5 साल में जो सरकार काम कर रही है, जो जनता ने आत्मसात कर लिया है, परिणाम के माध्यम से प्रमाणित कर रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम कर रही है, उससे खिसिया कर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया इन 5 वरिष्ठ मंत्रियों ने दी है, वो बहुत ही निंदाजनक है और हम सब उसकी निंदा भी करते हैं। आज का ये पत्रकार वार्ता काफ़ी चीज़ों को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य में जहाँ लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा चल रहा है और दौरा आकांक्षी जिलों में जाने के लिए, ताकि वहाँ पे विकास हो सके, लेकिन आकांक्षी जिलों में न जाके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन के रह गया है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का। एक और ये विकास की बात करते हैं, दूसरी ओर सच ये है कि ये संघीय ढांचे को तोड़ने में लगे हुए हैं। पूर्ववर्ती काल में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 85% केंद्र सरकार खर्च करती थी और अब इसमें 25% की कटौती कर दी गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 100% खर्च करती थी केंद्र सरकार, पूरी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र सरकार की होती थी, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट रोड सिस्टम का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें 40% की कटौती करके 60% कर दी गई है। मनरेगा में पहले 90% खर्चा करती थी केंद्र सरकार और अब उसमें 15% कटौती कर दी। इस बीच सदन में कानून लागू, पहले 25 फिर 35 और कुल मिला के देखा जाए तो इसमें मनरेगा में 50% से ज़्यादा की कटौती की जा चुकी है, जो कि यही मनरेगा है जो कोरोना काल में इस देश को बचा के रखा और कृषि कार्य को बचा के रखा, जिसकी आड़ में माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार छुपते हैं। इंदिरा आवास में जिसका नाम बदल के अटल आवास कर दिया गया, उसमें भी 75% अधिक देती थी, लेकिन अब उसमें 15% कटौती करके 60% कर दी गई है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में भी 15% की कटौती की गई है। मध्याह्न भोजन जो गांव के स्कूल के बच्चों का हक होता है, जिससे शिक्षा का विकास होता है और कुपोषण भी दूर होता है। आपको पता होना चाहिए कि कुपोषण के विषय में हमारा औसत राष्ट्रीय औसत से कम है।
पोषण मिला 31.3%, जो कि राष्ट्रीय औसत 32.1%। और ये हमारी सरकार का प्रयास है और इसके लिए हमें राष्ट्रीय परिवार पोषण 4 उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 33 से 60 बच्चे कुपोषित हैं और 15 से 49 में 45 में एनीमिया से पीड़ित हैं। तो ये जो कमी आई है ये हमारी सरकार के प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान में इन्होंने कटौती की है। शिक्षा जहाँ देश को, प्रदेश को, समाज को प्रेरित करता है, ऐसे जगह में कटौती करना सरकार की मंशा को साबित करता है कि गांव देहात के बच्चों को शिक्षित करने में इनकी रुचि नहीं के बराबर। ये प्राइवेट स्कूलों के पक्षधर लोग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान में इन्होंने 15% कटौती की है। एकीकृत बाल विकास योजना जहाँ पहले 85% मिलता था उसमें 60% मिलता है, अर्थात 25% की कटौती की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, नल जल योजना, जिसको लेके बहुत सरकार स्वयं अपनी पीठ थपथपाती केंद्र सरकार, आपको मैं बताऊं कि इसमें भी 25% की कटौती कर दी गई है। लेकिन हाँ, सभी जगह केंद्र सरकार उनके मंत्री अपने फोटो लगाने में, अपना वाही लूटने में कहीं कमी नहीं करते, बल्कि कई प्रतिशत पूर्व की तुलना में आगे बढ़ चुके हैं। और ये केंद्र सरकार जो बकेला राशि कर रही है, ये आप सभी को पता है। और इसके लिए ये कोई हमारे को अनुदान या सहयोग नहीं कर रही, ये हमारा हक है, क्योंकि इतने की ज़्यादा की पूर्ति का कोयला, मैंगनीज, लोहा, बिजली, पानी हम केंद्र सरकार को दे रहे हैं। हमारे हकों में निरंतर कटौती करके हमें सलाह दे रहे हैं। माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, अपेक्षा ये थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी, इंटरनेशनल कार्गो हब की सौगात मिलेगी, लेकिन सलाह मिली हेलीकॉप्टर चलाने की। तो ये जो चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी आकांक्षी जिलों का विकास न करके सिर्फ अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बना रही है।